मैं मनोज कुमार पटना फास्ट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक बार पुनः बिहार के प्रसिद्ध पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर से एक नए विषय के साथ चर्चा में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सर से हम जानकारी चाहते हैं कि आजकल देख रहे हैं कि सभी दल महिलाओं को साधने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री ने भी कल 75 लाख महिलाओं के अकाउंट पर 10-10 हजार रुपया डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर किया। तो सर, इसके बारे में आपका क्या विचार है वो आप बतलाएं। देखिए मनोज जी, धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं ना, बिहार में चुनाव होने हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। अभी तो मुझे लगता है कि 5-6 अक्टूबर को चुनाव की डेट की घोषणा होगी, साथ में आचार संहिता लागू हो जाएगी। और ये चुनाव में बात सही है कि आधी आबादी को साधने के लिए, आधी आबादी मतलब वो आपने ठीक कहा कि महिला वोटर्स को साधने के लिए सब दल लग गया है। बिहार में सच पूछिए, इस चुनाव में महिला वोट बैंक हो गया है। अब पूरे देश भर में 23 के चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, या फिर दिल्ली में भी चुनाव हुआ, कर्नाटक में चुनाव हुआ, जिन जिन दलों ने महिला केंद्रित योजनाओं की घोषणा की, नगद और फ्री देने की का वादा किया, उसका नतीजा उसके अनुकूल मिला, सबको सफलता मिली। अब बिहार में तो नीतीश कुमार ने महिला वोट बैंक ही बना दिया है। महिला भरोसा करती हैं। जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो लड़कियों के लिए साइकिल पोशाक की योजना शुरू की, फिर शिक्षा प्रोत्साहन के लिए मैट्रिक पास फर्स्ट डिवीजन करने पर 10,000 रुपये, अब तो इंटर ग्रेजुएशन करने पर उच्च शिक्षा के लिए 50,000 तक की सहायता की योजना शुरू की। और फिर महिलाओं के लिए उसमें पुरुष भी हैं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। 125 यूनिट फ्री बिजली मिली। तो गृहिणियों को ही लगता है, भाई घर में रहती है, उनको लगता है कि 125 यूनिट तो हम फ्री बिजली मिल गया है। और अब बिहार में जो जीविका दीदिया समूह है, कोई 1,30,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं जीविका समूह से ग्रामीण क्षेत्रों में। अब तो शहरी क्षेत्रों में भी कोई 36 लाख महिलाएं जुट गई। तो मुख्यमंत्री ने इस चुनाव के पहले महिला स्वरोजगार योजना, जिसको महिला रोजगार योजना के नाम पर एक योजना की शुरुआत की, और उस योजना में कल 75 लाख महिला को 10-10 हजार रुपये प्रधानमंत्री के द्वारा सबके खाते में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया। ये दिखाता है कि भाई चुनाव के पहले ये 10,000 रुपया लौटाना नहीं है, सबको रोजगार की शुरुआत करनी है। और चुनाव के बाद 6 महीने के बाद समीक्षा होगी, तो चुनाव के बाद फिर 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो ये सचमुच में, इसको तो लोग चुनाव के पहले वोट के लिए रिश्वत भी कह रहे हैं, लोग विपक्ष कह रहा है, लेकिन योजना हुई। लगे हाथ कल प्रियंका गांधी भी बिहार में थी, पटना में उन्होंने सदाकत आश्रम में महिलाओं से संवाद किया, और फिर मोतिहारी में मीटिंग थी उनकी, और उसमें प्रियंका गांधी ने भी महिलाओं को साधने के लिए कई तरह की घोषणा की। और उसमें कुछ प्रमुख घोषणा आपने याद होगा कि यहाँ अभी पिछले दिन जब राहुल आए थे, यहाँ CWC की बैठक हुई थी, तो अति पिछड़ों को साधने के लिए कई 10 बड़ी घोषणा की गई थी। उसमें एक था कि अति पिछड़ा को शहर में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल जमीन, जो आवासीय भूमि, जिनको रहने के लिए घर नहीं, ऐसे लोगों को दिया जाएगा। और कई घोषणाएं की। लेकिन कल जब प्रियंका गांधी आई तो उन्होंने घोषणा की कि भाई हम तो महिलाओं को महिला सम्मान के लिए 2500 रुपये हर महीने देंगे। 25 लाख रुपए तक का उनका हेल्थ बीमा, जिस ढंग से दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस ने किया है, उसी तरह से बिहार में भी प्रधानमंत्री का तो 5 ही लाख का था ना हेल्थ इंश्योरेंस है, वो 25 लाख तो देने की बात की। कुल मिला करके सभी दल, भी तेजस्वी यादव भी माई बहना योजना के तहत वो भी 2500 देने की बात कर रहे हैं। तो महिलाओं को साधने के लिए हर दल, लेकिन ये तो बिहार में महिला वोट बैंक बना हुआ है, और नीतीश कुमार इसका लाभ, तो सब लोग अब महिला वोटर को साधने के लिए बिहार में 6 करोड़ से अधिक, मैं बताऊं आपको कि 48% महिला वोटर है बिहार में।
अब पिछले कई चुनाव का ट्रेंड हुआ कि पुरुषों से ज्यादा महिला वोट देने जा रही है। वोट ज्यादा देती हाँ है। देती है। तो महिला तो अब सच पूछिए, कल के इस योजना को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, अभी तो 75 लाख को दिए गए हैं और 36 लाख को दिया जाना है, मतलब 1 करोड़ 10 लाख लोगों को कम से कम दिया जाना है। अब भला बताइए, कल तक तो ये फ्री बीज के खास करके रेवड़ी बांटने के खिलाफ प्रधानमंत्री तक बोला करते थे कि भाई ये उचित नहीं है, इससे देश की हालत खराब हो जाएगी। अब तो लेकिन फ्री बीज खुद प्रधानमंत्री ने कोरोना काल से शुरू कर दिया कि 80 करोड़ परिवार को फ्री अनाज मिल न रहा है, अभी तक मिल रहा है, और आगे पूरे कार्यकाल तक जो अभी सरकार का है तब तक अभी घोषणा कर दी गई है। उसी तरह से नीतीश कुमार जो फ्री बिजली देने के सख्त खिलाफ हुआ करते थे, उन्होंने जुलाई महीने से फ्री बिजली देना शुरू कर दिया। तो वोट लेना है, वोट साधना है, सत्ता बचानी है, सत्ता में कायम रखना है, तो ये सब कुछ चुनाव के पहले हो रहा है सर। और हाँ वही बता रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके देखिए, ये इस बार के चुनाव में महिला वोट बैंक बन गया और सब लोग उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की दूसरे दल शुरू कर रहे हैं, चाहे वो अति पिछड़ा का भी कार्ड। मैंने एक दिन पिछले दिन आपसे कहा था कि इस चुनाव में जहां एक और जाति की लड़ाई होगी और आरक्षण मुद्दा होगा, अब उसमें महिला भी एक हो गया, महिला मुसलमान। तभी आपने देखा अमित शाह कल बिहार में थे, आज 2 दिन है, आज भी हैं, और उन्हें 3 चीज कह दिया। कहा कि भाई हमारे लिए तो जो संजीवनी है पूरे इस चुनाव में, एक और मोदी, 3M की बात कर दी, एक और मोदी, दूसरा और मंदिर, तीसरी और महिला, मतलब 3M, हाँ, एक 3M, मोदी, एक महिला और एक मंदिर, आप महिला देखिए, मोदी। माँ जानकी का मंदिर न बन रहा है, जैसे अयोध्या में बन गया भव्य, वहाँ राम मंदिर बन गया रामलला का, उसी तरह से सीतामढ़ी बिहार में वो 1000 करोड़ की लागत से, और वहाँ अमित शाह जी ने ही उसका शिलान्यास किया है, भव्य मंदिर वहाँ बनाने की बात है। तो बिहार में अब एक मंदिर भी इशू हो गया। तो कुल मिला जुलाकर खास करके महिला को साधने के लिए हर पार्टी लग गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा। तेजस्वी तो कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारी योजना का नकल करते हैं। अभी जीविका दीदियों के लिए उन्होंने बढ़ाया, कई सब ममता कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सब महिला लोगों के लिए न बढ़ाया है नीतीश कुमार ने, और इसका उनको लाभ मिलता रहा है। तो इसलिए इस चुनाव में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने तो महिला केंद्रित योजनाओं की नक्श घोषणा की, उसको लॉन्च कर दिया, अगर लागू कर दिया है, और दूसरा दल भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस राजद, तो इंतजार कीजिए। लेकिन ये बात सही है कि इस चुनाव में जो 2025 का ये 18वीं विधानसभा का चुनाव होगा, और मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया है। 10 हजार रुपए और 125 यूनिट फ्री बिजली और 400 का पेंशन 1100 करके, ये घर घर की कहानी बन गई है, चर्चा है इस। तो इसलिए अब देखिए, इस बार बिहार में शराबबंदी ही, पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। तो मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि वही तो महिलाओं की मांग पर हमने किया है। तो कुल मिला जुलाकर महिला केंद्रित योजनाओं का लाभ कई राज्यों में जो चुनाव हुए वहाँ सरकार सत्ता में मिली, और उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार फिर सत्ता में बने रहने के लिए, 10वीं बार CM बनने के लिए, महिला के लिए सचमुच 10,000 रुपया चुनाव के पहले लौटाना नहीं। तो इसको आप क्या कहेंगे, तोहफा कहेंगे, दीपावली, दशहरा का, छठ का के पहले ये तोहफा रोजगार है, करने के लिए सहयोग नहीं दिया तो रोजगार के लिए, इससे रोजगार शुरुआत करेंगे लोग, और फिर हम 6 महीने समीक्षा करके रोजगार उनका ये वायबल होगा तो फिर हम 2 लाख रुपया और ये कहा है उन्होंने। सर ये पूछ रहे थे कि कांग्रेस शासित राज्य में महिलाओं के लिए जो प्रियंका गांधी मतलब ये आकर के महिलाओं के लिए साध कर रहे थे, नीतीश कुमार ने तो पहले बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया, तो इनके ऊपर तो शक नहीं किया जा सकता है। बात सही है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, बड़े बड़े कार्यालय ऑफिस में भी देखते हैं, कैंटीन भी महिलाओं की, महिलाओं के तो 35% आरक्षण बिहार में महिलाओं के लगी। अब तो डोमिसाइल नीति महिलाओं के लगी। बिहार में महिला के जो 35% का आरक्षण है, सिर्फ बिहार की ही महिलाओं का उस आरक्षण के सिर पर बहाली होगी। सभी विभागों में सरकारी नौकरी में अब महिला के लिए 35% कर दिया है। प्राइमरी टीचर की नियुक्ति में 50% महिला के लिए आरक्षण है, और लोकल बॉडीज, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में तो बिहार ने यहाँ 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया था। कांग्रेस जो बोल रही है सर, क्या कांग्रेस जो नीतीश कुमार का नकल कर पाएगी महिलाओं के विकास के लिए? क्या कांग्रेस योजना लाएगी?
देखिए, ये नकल की बात मत कीजिए। हर लोग अपने अपने हिसाब से लोग वायदा करते हैं। अब जनता कितना भरोसा करती है, अभी तो नीतीश कुमार सुलभ करा रहे हैं, महिला वोट बैंक बना करके उसका लाभ उनको मिल रहा है। अब रही बात कांग्रेस की या राजद की, अब वो जो उनके इस वादे पर कितना जनता भरोसा करती है, ये तो चुनाव नतीजे का इंतजार न करना होगा। देखिए, हम आप क्यों संदेह करेंगे कि वो करेगी या नहीं करेगी? आखिर चुनाव वायदा करके जब सत्ता में पार्टी आती है तो उसके लिए तो एक कहीं ना कहीं बाध्यता होती है ना, जनता का कमिटमेंट पूरा करना, जनता के लिए जो किया है। इसलिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन राजद और जो मैंने आपसे कहा कि सब पार्टी महिला केंद्रित योजना कोई लागू कर दिया और कोई लागू करने का भरोसा दिला रहा है। तो अभी तो महिला किस रूप में जो विपक्ष की पार्टियां जो भरोसा दिला रही हैं उन पर भरोसा करेगी कि एक और जहां महिला केंद्रित योजनाएं परोस करके नीतीश कुमार लाभ उठा रहे हैं महिला वोट बैंक के नाम पर, और दूसरी पार्टियां भी सत्ता में आने के लिए वादा भरोसा कर रही है। तो अब जनता पर छोड़ दीजिए ना, अपनी राय क्यों रखते हैं? ये जनता को तय करने दीजिए, नतीजे का इंतजार कीजिए, वोट होगी तो वोट होने दीजिए। ठीक, धन्यवाद। आप देख रहे हैं पटना फास्ट न्यूज चैनल, और आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कैसा लगा, और इसको कमेंट करिए, और पुनः एक बार फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।